तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी क्योंकि राजस्थान में त्योहारों से संबंधित ये कहावत बहुत प्रचलित है। इसका मतलब है कि श्रावणी तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है और गणगौर से त्योहारों का समापन हो जाता है। राजस्थान में गणगौर का त्योहार सुहागिनों का एक बड़ा त्योहार माना जाता है जो गण यानी भगवान शिव और गौर यानी माता पार्वती की पूजा अर्चना के रूप में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती और नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर निकले और एक गांव में पहुंचे। उनके आने की खबर सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां अपने पास उपलब्ध जल फल फूल लेकर तुरंत पूजन के लिए पहुंच गई। माता पार्वती उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने पास मौजूद सारा सुहाग रस उन पर छिड़का से उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिला। कुछ समय बाद धनी परिवारों की स्त्रियां भी तरह तरह के 56 भोग आभूषणों से सज धज कर आई। जब भगवान शिव ने पूछा कि अब आप इन्हें क्या देगी क्योंकि सुहाग रस तो आप ऑलरेडी छिड़क चुकी है, तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त के छींटे उन पर डाले जिससे उन्हें भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती नदी किनारे गई जहां उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर पूजन किया और 2 कणों का प्रसाद भी ग्रहण किया। शिवलिंग से शिवजी प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि जो भी स्त्री इस दिन विधि विधान से पूजन करेगी उसका सुहाग अमर रहेगा। इसलिए सुहागिनें इस दिन बड़े धूमधाम से गणगौर का त्योहार मनाती है। राजस्थान में महिलाएं तालाब या कुएं की पवित्र मिट्टी से ईश्वर यानी कि शिव जी की प्रतिमा और गणगौर की मूर्तियां बनाती है और पारंपरिक वस्त्रों और गहने पहनती है, हाथों में मेहंदी रचाती है, 16 श्रृंगार करती है और माता गौरा की यानी कि पार्वती की पूजा करती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में जयपुर की गणगौर की सवारी बहुत प्रसिद्ध है और जैसलमेर ऐसा स्थान है जहाँ बिना ईश्वर की गणगौर की पूजा की जाती है, क्योंकि एक बार बीकानेर की सेना यहाँ की ईश्वर की मूर्ति चुरा कर ले गई थी, तब से यहाँ पे ईश्वर की पूजा नहीं की जाती। ऐसी ही जानकारी आप लोगों को जीजीडी के माध्यम से निरंतर मिलती रहती है, तो आप भी जीजीडी परिवार का हिस्सा बने और इस वीडियो को सभी साथियों तक साझा जरूर करें। धन्यवाद।